विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया? ए लीगल टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, सी स्टेट असेंबलीज, डी द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लीगल टेक्स्ट बुक्स। लीगल टेक्स्ट बुक्स इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया सिंस मेन सोर्स आर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, जुडिशियल डिसीजंस, वेरियस कोर्ट्स। तो हमारे जो मेन सोर्स ऑफ लॉ हैं उनमें पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट असेंबली है और जो जुडिशियल डिसीजंस है वो हैं, ना कि लीगल टेक्स्ट बुक है। तो इसका ध्यान रखेंगे इस MCQ में कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लीगल टेक्स्ट बुक इज़ नॉट अ मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। The law concerned with violation of rule of law and punishment of the same is called option A family law, option B criminal law, option C civil law, option D property law। आंसर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इज बी, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ विच इज़ कंसर्न विद द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? तो देखिए सिविल लॉ क्या है, ऑन द अदर हैंड सिविल लॉ फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट, एंड फैमिली लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ आर क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिमिनल लॉ। एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जिसमें इंस्टीट्यूट ने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों को चेक कर लिया एक साथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ? इनमें से कौन सिविल लॉ का एग्जाम्पल नहीं है? ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, सी ट्रैफिक ऑफेंसेस, डी नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैफिक ऑफेंसेस। क्योंकि ट्रैफिक ऑफेंसेस क्या है, वो एग्जाम्पल है आपका क्रिमिनल लॉ का, ना कि सिविल लॉ का। क्योंकि जब ट्रैफिक का ऑफेंस करेंगे तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए ये क्रिमिनल लॉ का उदाहरण है, ना कि आपके सिविल लॉ का है। और बाकी जो भी ऑप्शन दिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, ये सारे के सारे सिविल लॉ के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैफिक ऑफेंस। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक MCQ दिया है, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्ट, ऑप्शन बी स्टैच्यू, ऑप्शन सी बिल, ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका सी, यानी कि बिल। जब भी कोई लॉ प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो बिल कहलाता है। पार्लियामेंट से जब वो दोनों सदनों में पास हो जाता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट की उस पर एसेंट, सहमति प्राप्त होती है, फिर वो नोटिफिकेशन में जाता है और नोटिफाई होने के बाद वो एक एक्ट बनता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बिल। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे और इसको बहुत ही सावधानी से करेंगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक और इम्पॉर्टेंट MCQ है, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। सिंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स इज डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड इट इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने दो डिपार्टमेंट को चेक कर लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में क्या अंतर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, हो सकता है एक्सपेक्टेड एग्जाम में आ जाए। इसमें बहुत ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स को चुनना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट MCQ है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, उसे देखते हैं। कोर्ट गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टी रिजाइड्स, ऑप्शन नंबर बी द लोकल लिमिट विद इन विच द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज लोकेटेड, ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि कोर्ट जो टेरिटोरियल लिमिट अपनी तय करता है उसका आधार क्या है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी, यानी कि कोर्ट जो है उसके लिए वो दोनों में से किसी को भी देख सकता है कि यानी पार्टी कहाँ रहती है उस लोकल लिमिट को, या फिर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में वो कहाँ लोकेटेड है उसको भी ध्यान में रख सकता है। तो आइदर ए और बी दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को कोर्ट डिसाइड करने के लिए चुन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, आइदर ए और बी। बहुत